अस्सलाम वालेकुम। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब। अली जाफरी साहब आज काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जाफरी साहब की वालिदा जो कि क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई थी, उनका भी हमने इनके साथ अफसोस किया, हम जा नहीं सके थे। तो ये जो मामलात होते हैं दुनिया के, ये हर साथ साथ ही होते हैं। लेकिन आज जो केस पर हम बात करेंगे, ज़हीर और परी के केस की। नाज़रीन, मैंने कल रात को एक अपना वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बहुत सारे अहम इश्यूज़ पर बात की थी कि परी के साथ उस शेल्टर होम में, उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या कुछ हो रहा है। तो परी ने जो कुछ उसको हरासा किया जा रहा था या जो उसे मेंटली तौर पर टार्चर किया जा रहा था, तो उस पर भी उसने शिकायत दर्ज करवा दी है। तो आज जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई हाई कोर्ट सिंध में, तो जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए कि आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे साथ जाफरी साहब मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि जाफरी साहब अब केस कहाँ तक जा रहा है। आज की समाअत बड़ी अहम समाअत थी, तो क्या कहते हैं सर आप? जी एडी, शुक्रिया आपका। और आप मेरे लिए बड़ा सख्त वक्त था, आप आ नहीं सके। बल्कि सच तो ये है कि मैंने कहा कि आप ज़हमत ना करें, मैं आ जाऊंगा, लाहौर में हम जो है वो रखेंगे ख़त्म। तो आपने रोज़ाना मेरे साथ रब्ता किया, रोज़ाना मुझसे पूछा, उसके लिए शुक्रिया आपका, सूरी का, पूरी टीम जो हमारी थी। और कुछ और दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। GN कुरैशी साहब हैं। ये कौन है सर? ये सीनियर एडवोकेट हैं कराची से। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये राइटर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इनके मिली नगमे मैंने देखे हैं, सुने हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे जो है वो ये एक प्रोफेशनल वकील है। ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे सीनियर है ना, जिनका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, 18 साल हमें ही चल गए हैं। लेकिन जो GN कुरैशी साहब हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल, ठीक है, और राइटर भी हैं उन्होंने। और इवन एक दफ़ा नहीं, हर 1-2 दिन बाद वो मुझे फ़ोन करते रहे, पूछते रहे। फिर अहमद शेर, मेरा छोटा भाई, अहमद शेर जट साहब, उनकी तो मैं खुद भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। सबसे पहला दोस्त वो था जिसने कम्युनिटी पे शेयर किया और उन्होंने ताज़ियत भी की। उसके बाद फिर आयशा है जी, आयशा ख़ान अमेरिका से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आयशा का, उन्होंने भी ये ताज़ियती पैगाम जो है वो कम्युनिटी पे शेयर किया। सर, ये अच्छे लोगों की पहचान होती है ना, अगर किसी के साथ कोई गमी या खुशी होती है तो उसमें वो गम में बराबर में शरीक होते हैं। तो ये बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और उन सब का मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इन सब को भी देखा कि जो लोग आप पर बड़ी कड़ी तनकीद भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो जब उन्हें लगा कि ये किसी के साथ भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। नहीं, मुझे बाबर सलीम साहब ने कराची से मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने ताज़ियत भी की और उन्होंने कहा कि आप भाई हैं, हमारे लायक कोई हुक्म हो। बाबर सलीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जावेद इमरान कुरैशी साहब हैं एडवोकेट, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। असद अब्बास साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने जब मेरी वालदा ICU में थी जी जी बिल्कुल, तब खैरियत भी दरियाफ़्त की। जब उनकी डेथ की खबर आई तो उन्होंने आपकी तरह ही उन्होंने भी इंसिस्ट किया। लेकिन मैंने कहा जी मैं लाहौर में ख़त्म होगा, दूर है, काफ़ी सफ़र है। इसके अलावा और बहुत से दोस्त जो कि दूसरे कैंप से हैं, मैं अगर नाम लूँ तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं इन सब ने मेरे इस दुख की घड़ी में मेरे साथ जो है वो हमदर्दी होती है। एक इंसान को जो दुख है थोड़ा वो बांट लेता है बंदा, इंसान कहता है यार ठीक है फ़लाँ बंदे ने। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आ गया जी आपका सवाल। जी बिल्कुल, वो ज़रूरी है। आज स्वाद आ गया। अच्छा जी। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो 4 माह से, बल्कि 3.5-4 माह से, जब अभी मैंने ज़ुनैरा का लाइव नहीं ज्वाइन किया था, मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसका एक मौक़िफ़ है। ऐसे ही है। आज ऑनरेबल जस्टिस साहब ने क्या कहा कि बुला लेने कुड़ी नूं, हाँ जी सर, पुछ लेने आ। बिल्कुल। तो जो कुड़ी कह देवे कि मैं पसंद ही शादी की, केस ही ख़त्म। और सर यही बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं ना कि लड़की ने जब कह दिया है तो उसके बाद बनता कुछ नहीं है। मेरा अभी जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:06 हो गए हैं। बिल्कुल। चलते चलते शायद हाँ मिले। आज लगे या कल लगे।
अभी तक फैसला नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। वो जो निकाह खान और वो जो गवाह है, उनकी ज़मानत का लेकिन जो फैसला इंशाल्लाह महफूज हुआ है। उनकी ज़मानत हो रही है बिल्कुल। इंशाल्लाह। और जिस तरह आज ऑनरेबल जस्टिस साहब ने बोला है कि हम 15 दिन की डायरेक्शन देते हैं, लड़की का बयान लो। मैंने एक बात की थी कुछ दिन पहले, बल्कि कई बार ये बात मैंने की थी कि जिस दिन ये मामला हायर कोर्ट्स में चला गया, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 उसी दिन इस मुकदमे की मंजी चौक में रख के ठुक जाएगी। नहीं, वो दफन हो गया ना, इस केस का जनाजा जो है ना वो दफन कर दिया जाएगा। बस तबूत तैयार है। बिल्कुल, वो तो तबूत कब से तैयार तैयार है, है। बस शेरवानी धुल के आनी है। वो आपने कहा था काफ़ी गंदी होती है। सर आज मुझे पता चला था कि बड़े पसीने से शराबूर थे, गर्मी बड़ी लग रही थी। देखिए, जो हकायक होते हैं ना, जो हकीकत होती है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो वो गाना हकीकत में हो गया, होश ना खबर है। बिल्कुल नहीं है। फिर तरले मिनटों पर आ गए हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि यार मैं अब शेरवानी को उतार लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने कंधे पर रख ली थी। अभी वो वाश के लिए नहीं गई। मैंने, मेरे जो फाजिल दोस्त हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, मैंने उनका टैलेंट देखा है। हाँ, अच्छा। सर उस टैलेंट पर मैं भी थोड़ी सी बात करूंगा कि वो टैलेंट कौन सा है, लेकिन उस पर हम तफसीली एक सेशन रखेंगे और उसमें वो टैलेंट दिखाएंगे कि माशाल्लाह से हमारे जो ऐसे करके वो करते हैं ना, नहीं, वो ऐसे करके वो बड़ा कमाल सर, वो हम कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। मैंने सर, बड़ी हमारा दफा प्रोफेशन शीशे के सामने खड़े होकर ना ट्राई ऐसे करके। अच्छा, तो आप ऐसे वाला भी सर, उसके लिए ना आपको एक पार्टनर चाहिए होगा ना, तो फिर शीशे के सामने आप क्या, ठीक है ना, ये बड़े मुनासिबत का मौका हो इस तरह का, तो फिर है तो उस पर हम मुकम्मल सेशन पे बात करेंगे। लेकिन आज सर, जो आज की समात, जो मैं कहता हूँ ना कि आज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब की अजमत को सलाम है कि उन्होंने वो बातें की हैं जो हकीकत पर मबनी है। पता क्या है, ये किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, जस्टिस साहब का क्रेडिट नहीं है, ये मेरिट है। और मेरिट आप मांग के लेते हो। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का ये कौल है कि अपना हक छीन के लो। इस केस में, इस केस की जो अखराज है इस केस का, वो हक है। बिल्कुल। ज़हीर, शबीर और दीगर जितने भी हैं, और परी के साथ ज़िंदगी गुजारना हक है। बिल्कुल। इसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा कोई जज। हाँ, अलबत्ता जो मेरिट को दूर फेंक रहा है वो ज़्यादती कर रहे हैं। जो मेरिट को नहीं देख रहे, जो चीज़ उनके सामने आ रही है वो उसी चीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जिस तरह एक ट्रायल कोर्ट ने जो MLO की एप्लीकेशन थी वो खारिज की, उसी ट्रायल कोर्ट के अख्तियारात वाली अदालत ने, बिल्कुल, ट्रायल कोर्ट सेम कोर्ट बन गई, वो वही सेम कोर्ट दोबारा MLO की डायरेक्शन दे रही है। भाई किस बेस पे भाई? हाँ, क्यों दे रही है? किस ग्राउंड पे? इतने दिनों से हमारी एप्लीकेशन चल रही है 164 की, बुलाओ लड़की का बयान लो। ये मैं ऑनरेबल मेमन साहब से कह रहा हूँ। सर मैंने कल एक निशानदेही की थी कि मेरे एक सोर्स ने मेरे साथ रब्ता किया और उसने बताया कि परी के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या कुछ हो रहा है। मेंटली तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसने शिकायत की है। परी ने शिकायत की कि सर मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो उस पर मैंने रात को अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया था कि मेरी वीडियो वायरल होने के बाद कराची में बहुत सारी लोगों की दौड़ें लग गई हैं। और आज देखें, जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने भी कह दिया कि हम लड़की को 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा प्रोड्यूस करते हैं अदालत में बयान देने के लिए। तो उसके बाद अगर उसने दोबारा फैसला यही दे दिया, अपना बयान दे दिया, तो फिर उसके बाद केस ख़त्म हो जाएगा। एडी, ये सिलसिला आज का नहीं शुरू, ये आज आपके चैनल पे मैं खुल के बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप तो हाँ, मुजाहिद आदमी हैं। बिल्कुल जी। आपके लिए क्या सोबतें, क्या पाबंदियाँ, आप तो सर हम तो हक और सच की आवाज़ हैं। आप तो हक सच की। ये परी जब से गई है कराची में, पहले कुछ हफ्ता 10 दिन उसका आराम से गुजरा कि ज़रा नुस्खा ले लेने दें। बिल्कुल। तब से बैकडोर ये वालदैन की तरफ से प्रेशर है, मिलो, जिसमें एक दफ़ा इन्होंने खुद ही, जो इनके साथ लोग हैं ना, वो बेसिकली दुकानदार हैं। हाँ बिल्कुल। और वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं यार साड़ी दुकानदारी है, ऐसे ही है। उन्होंने ही ये चीज़ चला दी थी, हम उसको छुपा रहे थे। हाँ। उन्होंने ये चला दी कि जी परी की मुलाकात होने जा रही है वालदैन से। मजबूरन हमें रिवील करना पड़ा कि जी वालदैन से नहीं होने जा रही, यकीन दहानी ये करवाएगी कि सिर्फ माँ से मिल लो। हाँ। और परी ने मोहलत मांगी है कि मैं सोच के बताऊंगी, इजहार या इकरार नहीं किया। फिर क्या, एक बड़े अहम अदारे का रिटायर्ड बंदा है, गंजा है वो,
अच्छा, मुझे नहीं पता कौन है। गंजा है, आपको नहीं पता। वो बड़े दिनों से अप्रोच करके फ़ोन कर रहा था शेल्टर रूम, अच्छा, और वो इसका बात मतलब है भी, कि वो और उसकी बात भी हुई है, और उसने परी को जो भी करने की कोशिश की, उसको बहलाने की, फुसलाने की, वर्गलाने की, डराने की, व्हाटसोएवर, लेकिन परी ने शटअप कॉल दी उसको। फिर क्या हुआ, कुछ दिन पहले बड़ा अमेजिंग एक वाकया हुआ है। जिस दिन एमएलओ के लिए हमने पिटीशन फाइल की थी ना सिंध हाई कोर्ट में, जी, कराची जी। में, अभी स्टे नहीं हुआ था, तो जो पुलिस सर्जन है वो चली गई शेल्टर होम फॉर कंडक्टिंग एमएलओ, बिल्कुल। उनको लेके जाते या जिस तरह से भी उन्होंने करना था। जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे परी के पेरेंट्स थे दोनों, लेकिन मैं उस पर क्लियर सर बता मुद्दई दूं कि मुकदमा और उसकी बीवी। हाँ, वो किसी और कमरे में थे जब उसको शेल्टर होम की जानिब से कहा गया था परी को कि आपके वालिदैन आए हैं, आप उनसे मिल लो। जब मिली। सर मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे सोर्स ने ये कन्फर्म किया है कि परी को जब हमारे सामने कहा कि आप अपने वालिदैन से मिल ले, वो दूसरे रूम में बैठे हैं, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसने कहा मैं नहीं किसी से मिलना चाहती जो मेरे शोहर का दुश्मन बना हुआ है। बट पॉइंट इज दिस कि जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है, अलियास मेमन साहब जो है, ये उन तक चीज़ पहुंच चुकी हुई है, हमारे वकला एतराज़ उठा चुके हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं विदाउट कोर्ट परमिशन शेल्टर होम के अंदर वो कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते आप हैं? दारुल मान में गए हुए हैं इधर क्या? बिल्कुल मैं गया, बिल्कुल। मेरे और साथ एक, जुनैरा गई, हाँ, एक प्रोसेस होता है। हमें बाहर खड़ा किया गया, छोटी सी वो दरवाजे में से वो होता है, बिल्कुल ज़ाहिर है, वो ठीक है। जो सिक्योरिटी थ्रेड्स भी होते हैं उसकी ठीक वजह है, से। वो वहाँ से वो लेते हैं, हाँ। जो छोटी विंडो बनी होती है, अंदर जाते हैं, वार्डन जाके उससे पूछती है जो वहाँ पे रह रहा है, बिल्कुल। वो जिसको अलाउ करता है उसको परमिशन दी जाती है अंदर आने की। सुनहरा से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, वो अंदर नहीं जा सकी दारुल मान के। मैं अंदर गया, मिल के आया, दोनों दफ़ा यही हुआ कि शेल्टर होम के अंदर आखिर कौन सी वो कुव्वतें हैं यार, बिल्कुल। और कौन उन जो हु दे आर डिफाल्टर कुछ लोग हैं जो पंजाब से ही भागे हुए हैं, उनके पीछे इतनी कहाँ से कुव्वतें आ गई भाई? कहाँ से आ गई, और वो दोनों जेल में हैं। यही तो बात है। अब चीज़ ये है कि जो भी ये कर लें, जोर ज़बरदस्ती प्रेशर एडी साहब एक हद तक था, बिल्कुल, वो तो ख़त्म हो चुका गुजर चुका है, है, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। और ऑडियंस बहुत जल्द आपको खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। जाफरी साहब, आज की समाअत में ये भी बड़ा वाजिया कहा गया कि जब लड़की ने बयान दे दिया है तो ये जो अगवा की दफात है ये तो सिरे से नहीं बनती। तो आपके फाजल दोस्त फरमाते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको बल्कि अगवा किया गया है, तो उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। इसी के ऊपर ही तो जय साहब ने बोला ना कि लड़की को बुलवा लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं तुम अगवा हुई हो कि नहीं हुई, लड़की को बुलवा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह मुआशरे में, और भाई मुआशरे में अगर सुधार लाना तो मेरी कैंपेन का हिस्सा बनो, से नो टू कोर्ट मैरिज। बिल्कुल। ये नकाह खां गवा ज़हीर शबीर या नूर मुनीर को बुला के इनको जलील करके मुआशरे में क्या सुधार आ जाएगा? कुड़ी तो फेर नहीं आ रही। मैं एडी साहब आपके प्लेटफॉर्म से पूछता हूँ यार, विक्टिम किधर है, अबडक्टी किधर है? लाओ ना उसको, वो जो अगवा हुई थी अब 1.5 महीने से उधर है, उसको घर लेके जाओ, किधर है वो? बिल्कुल। ये फतह। एडी साहब मेरी बात सुने, आपका कोई बच्चा या बच्ची हो, वो बाहर गली में खेल रहा है, बाइक वाला आता है उसको हिट करता है, आप बाइक वाले के पीछे भागना शुरू कर देंगे या पहले बच्चे को उठाएंगे देखेंगे? बच्चे को डेफिनेटली उठाएंगे, बच्चे को उठाएंगे देखेंगे। ये जश्न किस चीज़ के मना रहे थे जब ये जेल गए हैं दोनों? तो सर मैंने उसी दिन कह दिया कि आज आपका दिन है, मिठाइयाँ खा लें, आपको उनका हजम ही दिन नहीं होने कैसे दी। हुआ? सर मान लिया ना यार मेरी मान बात लिया सुन, किसी मेरी हद बात तक। सुन, उनका दिन वो सेकेंडरी चीजें हैं। ज़हीर शबीर को सजा दिलवाना दूसरी बात है। हाँ। पहली बात ये विक्की तो ये है कि जब परी बैठी हो अपने टेरेस में, हाँ। अपने पापा की गोद में सर रख के हैं, और वो जनाब पबजी खेल रही हो, दोबारा से विक्की तो ये है ना, लिहाजा ये कुछ नहीं, ये वो जो एक बन गया हुआ बड़ा, मेरा एक बड़ा मशहूर के कच्चा धुआं। हाँ। ये कच्चा धुआं छोड़ते हैं। पिस्टन खराब हो गया सर। आज मेरे साथ एक बंदे की मुलाकात हुई है, वो ओमान से हैं। हाँ। और सलमान उनका नाम है। तो वो आज मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मिसिज़ ने मस्कत में
12-13 डायरियाँ भर दी हैं। अच्छा, वो करती क्या हैं, एक तरफ तमाम यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल एक तरफ हम 4-5 लोग हैं। ऐसे ही है। 2 महीने तक वो मुझे कह रहे थे कि सर वो आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है। हम्म, 2 महीने के बाद जाके जब तमाम चीज़ें सामने आई, जब ये कराची शेल्टर होम में चली गई, जब चीज़ें आ गई सारी सामने, तो उसने कहा नहीं, आई वॉज रॉन्ग। ये जो सारा पैनल है, जुनैरा, एडी, सूरी, मियाँ, बिलाल, जाफरी, ये राइट पे हैं, ये सच बता रहे हैं, बाकी सारे सनसनी फैला रहे हैं। सर बहुत सारे लोग, अब माइंड चेंज हो चुका है, इनके अपने पैनल्स के लोगों का माइंड चेंज हो चुका है। अब खत्म हो गया है। 1-2 लोग हैं जो बात कर रहे हैं हाँ, इसके बस ऊपर। उनकी दुकानदारी है ना सर, एक उनकी दो लोग दुकानदारी है, वो दुकानदारी अपनी चला रहे हैं और उनकी भी Mostly अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। mostly